हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल त्रिम्ब सचिन सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम आप सभी लोगों को पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। और पॉलिटी में शुरू करते हैं, कोई एक टॉपिक उठा लेते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं। तो हम आज ले लेते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार पहले तो ये जान लीजिए, इसका भाग 3 में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक। और मूल अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अभी लास्ट में हम आपको पूरा बताते कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया था। बस थोड़ा पेशेंस बनाइए। ये चीज़ और एक चीज़ और जानिए, भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद आइए एक एक करके देखते हैं कि किस मूल अधिकार में क्या कहा गया, किसमें क्या कहा गया, सारे आर्टिकल को देखेंगे अच्छे से। तो पहला वाला शुरू करते हैं मूल अधिकार में। फंडामेंटल साइट पहला वाला जो है, समता और समानता का अधिकार। इसको आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। दूसरा देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख जो है 19 से लेकर 22 तक। इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 19 से 22 तक है। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है। चौथा देखते हैं, चौथा वाला ये वाला मिस्टेक थोड़ा हो गया। तीसरे वाले था वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक मिनट रुकिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख 23 से 24 तक, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक किया गया है। और चौथा जो है हमारा वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको देखते हैं। इसको अनुच्छेद 25 से 28 तक। अभी आपको बताते हैं किसमें किसमें क्या है, इसलिए पेशेंस बना के बड़े रहिए। 4 हो गया, 5वां देख लीजिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका 29 से 30। मिटा देते हैं इसको।
5वां हो गया था, 6वां देखते हैं। संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार। इसको आर्टिकल 31 में रखा गया है। अब लास्ट में आता है 7वां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख आर्टिकल 32 में किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे 7 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार थे पहले, प्रेजेंट टाइम में 6 हैं। तो आइए देखते हैं कि किसको हटाया गया, यही तुरंत समझ लीजिए। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन। रुकिए मिटाई देते हैं, नीचे मिटा देते हैं। चौलीसवां संविधान संशोधन। चौलीसवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और इसको अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद किस में रखा गया है? हाँ, 300 का में। अब यह एकमात्र कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार भैया? मात्र अब यह एक कानूनी अधिकार है। यही चीज है। अब इसमें थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन ऐसे बनता दे देगा कि इसके किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और किस संविधान संशोधन द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया है। और अब इसको, हाँ एक चीज भूल गए थे, आर्टिकल जो है 31 से हटाकर आर्टिकल 300 का और भाग 12 में रखा गया है। कभी कभी भाग पूछ लेता किस भाग में रखा गया है, तो वहां हो जाती है थोड़ी दिक्कत। भाग 12 और अनुच्छेद तो आपको बता ही दिया अभी, वही 300 का में रखा गया है। और आपको अभी हमने कहा कि क्या नाम है, ये जो मूल अधिकार हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो मैं चाहता हूँ यहीं आपको तुरंत बता दूं कि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से और क्या क्या लिए गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिक्कत यही बात की हमारा है पहला दिन, और ये YouTube पे हम पहली बार पढ़ा रहे हैं। इसके पहले तो ऑफलाइन बहुत पढ़ाए हैं, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं, सही है, मैनेज हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया, इसको देखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका से खाली मूल अधिकार नहीं लिया गया, और भी लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपात, वित्तीय
आपात मूल अधिकार। और तो इस प्रकार से और भी लिए गए हैं। तो अब लास्ट में आपके लिए जैसे ये हो गया, और उसके बाद और भी दिया उसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन है, वित्तीय आपात है, और मौलिक अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की व्यवस्था। बाकी और भी है, तमाम है। तो इस प्रकार से जब आपको ये मैं सोर्स पढ़ाऊंगा, स्रोत, उसमें सब कुछ बताऊंगा कि ये फ्रांस से कहाँ संविधान संशोधन वगैरह, ये वित्तीय वाला जो हो गया है, अनुसूची वगैरह बहुत पूछता है, तो सब बताएंगे जब हम उसको पढ़ाएंगे। आज सिर्फ ये मूल अधिकार को समझ लीजिए, फिर उसके बाद कल से शुरू करते हैं। भाई पेशेंस बना के थोड़ा सा रुके रहिए बस। दिक्कत यही बात की है, पहली बार आप हमको त्रियम्बित सचिन सर पे देख रहे हैं तो दिक्कत होगी थोड़ा पहचानने जानने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको इस प्रकार से हमने बता दिया, हमको लगता है इसमें कुछ छूटा नहीं होगा। हाँ, जैसे ये आर्टिकल वगैरह है कि 14 से लेके 18 क्या था, तो इसमें जैसे देखिए अस्पृश्यता, ऐसे कुछ हम बता देते, बाकी डिटेल में आपको हम बताएंगे। अस्पृश्यता का अंत पूछता है तो ये 17 में है। उपाधियों का अंत जो ये पद्म भूषण पद्म विभूषण वगैरह दिया जाता है, इसके बारे में आर्टिकल 18 है। और उसके बाद ऐसे ऐसे करके 15 में ये धर्म मूलवंश जात के आधार पर विभेद वगैरह, 23 में वो शोषण के विरुद्ध वाला जान ही रहे हैं, 24 में जो आपको ये चीज़ बताता है कि क्या नाम है, हाँ, कि बच्चे को 14 साल से कम बच्चे को कारखाने वगैरह में मतलब वर्जित है लगाने के लिए। तो यही सब है। डिटेल में आपको आर्टिकल हम पूरा 395 भी याद करवाएंगे, भरोसा रखिए एकदम यही ब्लैक बोर्ड पे आपको देखो, और क्लास में बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए भाई। तो और इसमें हमको क्या लग रहा, हाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इसमें, कि जो आर्टिकल अभी आपको मैं 32 बताया हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही जान परान है। आर्टिकल जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है एसएससी बैंक रेलवे वगैरह में और पीसीएस यूसीएस में कई बार पूछा गया है। ऐसे दे देगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इनके बारे में ये स्टेटमेंट दे देगा कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन जैसे आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन आर्टिकल ऐसा है जो क्या नाम है, संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। तो आप यही जान लीजिए, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है ये, मतलब उनको वो मानते हैं कि ये आत्मा और हृदय है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन आप हमारी तरफ से ले लीजिए, और फिर उसके बाद जो है उसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अभी देखते हैं। हाँ, 32 वाला से और याद आ गया, उसको बता दें। आर्टिकल ये जो 32 है, इसको क्या नाम, इसमें ये बताया गया है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। और रिट जो होता है यानी याचिका, वो 5 प्रकार की जारी की जाती है, 5 प्रकार की पूरा होती है। देख लीजिए, यो यही लागे तुरंत। बंदी, प्रत्यक्षीकरण,
पहला और दूसरा उत्प्रेषण, तीसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, और क्या नाम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, और बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, और लास्ट वाला आपका है अधिकार परीक्षा, यही 5 प्रकार की रीट है। अब इसके बारे में कल आपको हम डिटेल में एक एक बताएंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसमें क्या चीज़ था, है ना, सारी बातें, फिर इसमें उत्प्रेषण वगैरह। आज के लिए इतना ही, बाकी अभी जाइए मत, एक तो क्वेश्चन ले लीजिए पहले, 1 मिनट और रुकिए। क्वेश्चन ले लीजिए एक ठो, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार, प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन देख लीजिए। प्रधानमंत्री, दूसरे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, संसद। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इसका हमको आप जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और सबको बताना है निगेटिव मार्किंग नहीं है कि नंबर कट जाएगा और दिक्कत होगी। तुक्के मारो पर मारो जरूर, निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।